नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज से देश भर में अनलॉक 1 का फेज 2 शुरू। देश भर में मंदिर मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थल खोले गए, नियमों का पालन करते हुए दर्शन लाभ। सीएम केजरीवाल को हुआ बुखार, केजरीवाल ने खुद को किया आइसोलेट, सारी मीटिंग हुई कैंसिल। अरसे बाद जामा मस्जिद में लौटी रौनक, नमाज पढ़ने के लिए खुल गई मस्जिद, गले मिलने पर है पाबंदी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके चलते उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है और साथ ही साथ सारी मीटिंग्स भी कैंसिल हो गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। सीएम केजरीवाल को कल से हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है। अब उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। फिलहाल सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई हैं और सीएम केजरीवाल ने किसी से मुलाकात नहीं की है। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। गौरतलब है कि कल ही दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों का बंटवारा कर दिया है। केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने फैसला लिया कि दिल्ली के अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या निजी, उनमें अब सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। दिल्ली में मौजूद सिर्फ केंद्र के अस्पतालों में दिल्ली से बाहर वालों का इलाज होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद इसका ऐलान किया था। दिल्ली सरकार को डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी ने ये सुझाव दिया था। इसके अलावा दिल्ली सरकार की माने तो उन्होंने दिल्ली वालों से उनकी राय भी ली थी और दिल्ली वालों की राय पर केजरीवाल ने मुहर लगा दी कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में सिर्फ दिल्ली वाले इलाज कराएंगे। अनलॉक 1 फेज 2 की शुरुआत आज से हो चुकी है और जैसा कि आज से सभी धार्मिक स्थल खोले जा चुके हैं, सुबह से ही यहां पर भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गई और साथ ही साथ सरकार के सारे दिशा निर्देशों का पालन भी कराया जा रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्पीड के बीच आज से देश में अनलॉक 1 का दूसरा चरण शुरू हो गया है। लॉकडाउन के खिलाफ दी गई व्यवस्था के तहत 8 जून से देश भर में मंदिर मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। करीब 2.5 महीनों बाद भक्त का भगवान से मिलन हुआ। लोग सुबह सुबह ही मंदिरों में पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी नियमों का पालन करते हुए दर्शन लाभ लिया। दिल्ली का झंडे वाला मंदिर भी भक्तों के लिए खोला गया। लॉकडाउन में लंबे समय के बाद भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों के लिए कतार और दर्शन के दौरान सामाजिक दूरी बनाकर रखना जरूरी है। बहुत इंतजार किया मैंने मंदिर खोलने का, क्योंकि मैं बहुत मानता हूँ माता जी को, इसलिए बहुत इंतजार था। हाँ, में कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, मम्मी तो बहुत खुशी होगी। 2.5 महीने बाद आज मंदिर खुल रहे हैं, कितनी खुशी मन में है आपको? बहुत खुशी है और माँ झंडे वाली माता से यही प्रार्थना करने आए हैं कि ये कोरोना वायरस जैसी महामारी को दूर करें, जल्द दूर करें। ये मंदिरों में भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। साथ ही मंदिर का प्रशासन भी सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन कर रहा है। हमने जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार भक्तों के दर्शन की हमने सारी व्यवस्था की है। भक्त जैसे ही आते हैं वहाँ पर जूता स्टैंड से वहाँ उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वहीं से ही गोले बने हुए हैं। वो आकर मंदिर के प्रवेश द्वार पर उनकी दोबारा से थर्मल स्क्रीनिंग होती है। सैनिटाइजेशन की ऑटोमेटिक मशीन लगी है। मास्क होना चाहिए। यदि नॉर्मल है उनका टेम्परेचर, तभी वो मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करते ही 2 पंक्तियों में उनको हम दर्शन कराने की हमने व्यवस्था की है। दोनों पंक्तियों के बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग वाला अंतर रखा गया है और पंक्तियों में गोले लगा दिए गए हैं ताकि उतनी दूरी रखकर ही भक्त दर्शन करें। किसी प्रकार की वो साथ एक दूसरे के न रहें, तो उसके साथ ही दर्शन कर रहे हैं। प्रसाद की मंदिर में कोई व्यवस्था इस समय नहीं है कोई चढ़ाने की। मंदिर से जब वो बाहर जाएंगे उसी समय उनको एक मिश्री का पाउच जो प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। फल या नारियल जो सामान्यतया झंडे वाला मंदिर में दिया जाता है, उसकी इस समय व्यवस्था नहीं है। देश भर में कई रियायतें मिल गई हैं, तो वहीं गुरुद्वारों को खोलने की इजाजत भी मिल गई है। तो वहीं आज बंगला साहिब में भी लोग पहुंचे। गुरुद्वारे में भी श्रद्धालुओं ने नियम का पालन करते हुए माथा टेका। करीब 2.5 महीने बाद बंगला साहिब में एक बार फिर से रौनक लौट आई और श्रद्धालुओं का भी आने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं ने पाठ सुना और अरदास भी की। गुरु हरकृष्ण साहब के दरबार आज 70-80 दिन बाद खुले ने, जो संगतां बड़िया हुम हुमा के गुरुद्वारा साहब दर्शन करन आ रही ने। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ
ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ ਪਏਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। बता दें, यहाँ बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ भी चेहरे पर मास्क या शील्ड लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सामुदायिक किचन, लंगर, अन्नदान या किसी भी तरह के भंडारे में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। धार्मिक स्थानों पर हाथ में प्रसाद या जल देने पर रोक रहेगी। साथ ही किसी तरह के बड़े जुटाव पर रोक रहेगी। भजन, कीर्तन या गीत संगीत वाले सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे। मूर्तियों, प्रतिमाओं और पवित्र किताबों को छूने की मनाही है। पूरे परिसर को बार बार सैनिटाइज भी किया जाएगा। वहीं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी भी दर्शन के लिए पहुंचे। जैसा कि अनलॉक फेज 2 की शुरुआत आज से हो गई है, सुबह से ही धार्मिक स्थल आम जनता के लिए एक बार फिर से खुल गए हैं। ऐसे में कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में भी हनुमान जी के वेश में एक कलाकार ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमता नाचता नजर आया। ऐसे में भक्तों की खुशी का भी ठिकाना नहीं है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से मंदिर में खुशी का माहौल है, पूजा की जा रही है। यहाँ पर सुबह से ही लोगों की कतारें लग रही हैं और साथ ही सरकार के दिशा निर्देशों का भी पालन कराया जा रहा है। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में बीजेपी नेता मनोज तिवारी भी दर्शन करने पहुंचे और यहाँ पूजा अर्चना भी की। साथ ही मनोज तिवारी ने खुद हनुमान चालीसा भी गाई और भगवान का आशीर्वाद लिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक प्रचार। आपको बता दें कि मंदिर में सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखा जा रहा है और साथ ही मंदिर में प्रसाद वितरण नहीं हो रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद आज इबादत के लिए खोल दी गई है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास पालन कराया गया और साथ ही साथ ये भी खास बात देखने को मिली कि यहां पर लोगों को अपना सैनिटाइजर खुद लाना था। लगभग 2.5 महीने की बंदी के बाद देश के पूजा स्थलों में आज फिर से भक्तों की भीड़ उमड़ी है। हालांकि इस बार भीड़ अनुशासित और नियंत्रित है। श्रद्धालुओं को मंदिर के गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं है। मस्जिदों और चर्चों में काफी एहतियात बरतने को कहा गया है। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद भी आज से इबादत के लिए खुल गई है। मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जामा मस्जिद के अंदर निशान लगाए गए हैं। लोगों को अपना खुद का सैनिटाइजर लाना पड़ेगा। मस्जिद में फिलहाल वुजू की सुविधा बंद कर दी गई है। 65 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को मस्जिद में नहीं आने को कहा गया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में आने वाली मस्जिदें पहले की तरह ही बंद रहेंगी। अनलॉक 1 को लेकर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोमवार से नमाज अदा करने मजार, इमाम बाड़े, दरगाह और करबला आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मस्जिद में चटाई या कालीन पर नमाज नहीं होगी बल्कि फर्श पर नमाज होगी। अगर कोई अपना जानमाज लेकर आएंगे तो वो उस पर नमाज पढ़ सकेंगे। साथ ही मस्जिदों में कोई किसी से गले भी नहीं मिल सकता। देश में जो है मस्जिदें खुल रही हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी कोरोना वायरस को लेकर जो है एहतियात बरता जा रहा है। ये देखिए, ये वज़ू खाना है। यहाँ पर ये हॉल जो है वो भरी हुई थी पूरी, लेकिन क्योंकि कोरोना का डर इतना है कि इसको खाली करा दिया गया है और यहाँ कोई भी शख्स जो है आकर वज़ू नहीं करेगा। वहीं अगर हम यहाँ की बात करें तो जो चटाई जहाँ बिछाई जाती है उसमें पूरी तरीके से एहतियात बरता गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करने के लिए तमाम जगह पर स्टिकर जो है वो लगा दिए गए हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरीके से हो सके। ये आपको थोड़े नज़र आएंगे, ये देखिए, ये पीले पीले जो है स्टिकर यहाँ पर लगाए गए हैं, जिससे कि जब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एक एक जगह छोड़ के जो है बैठा जाए, जिससे और यहाँ की जो चीफ इमाम हैं, मुखिया हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि 15 वर्ष से जो उम्र के बच्चे हैं उनको वो यहाँ ना आए नमाज़ पढ़ने के लिए, और साथ ही जो 65 वर्ष की जो उम्र है जिन लोगों की, वो भी बिल्कुल मस्जिद के अंदर दाखिल ना हो, नमाज़ पढ़ने के लिए कोशिश ना करें, अपने घर रहें, घर से ही चटाई लेकर आएँ
टोपी भी लेकर आएँ और जो वुज़ू है वो भी घर से ही करके आएँ, और सैनिटाइज़र मैंडेटरी कर दिया है यहाँ पर लोगों के साथ कि आप अब सैनिटाइज़र लेके आएंगे, भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। तो पूरी तरह से दिल्ली की जामा मस्जिद तैयार है लोगों के लिए खुलने के लिए, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी पूरी तरीके से यहाँ किया जाएगा। मोहम्मद शोएब, INS TV, दिल्ली। और वहीं आज दिल्ली की तरफ से बॉर्डर्स को खोल दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद DND पर भारी जाम देखने को मिला। लोगों को काफी परेशानी तब हुई जब उनसे पास मांगे जा रहे थे और कई लोगों को वापस भी भेज दिया जा रहा था। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली की ओर से सील बॉर्डर के खुलते ही दिल्ली नोएडा DND पर सोमवार सुबह से ही जाम लगना शुरू हो गया है। कई किलोमीटर तक गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। यहाँ जाम दिल्ली से नोएडा आते वक्त लगा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से नोएडा आ रहे लोगों को बिना परमिशन के एंट्री नहीं दी जा रही है और नोएडा पुलिस द्वारा DND फ्लाईवे पर दिल्ली से आ रहे वाहनों की जांच की जा रही है। इस दौरान जिन व्यक्तियों के पास नहीं है उन्हें वापस भी किया जा रहा है। इसके चलते सोमवार सुबह से ही DND फ्लाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। दरअसल गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम से रोजाना सैकड़ों लोग दिल्ली आते जाते हैं। इसमें नौकरी पेशा और बिजनेसमैन दोनों ही तरह के लोग हैं। लॉकडाउन के बाद दिल्ली के सारे बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। कुछ दिन के लिए दिल्ली की तरफ से बॉर्डर खोल दिए गए थे, लेकिन बाद में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद बॉर्डर को फिर से बंद कर दिया गया था। और इसी के साथ INS न्यूज प्लस की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।